जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, यानी पेंशन क्रेडिट का मैसेज और ईमेल आ गया है। आखिर कब होगी पेंशन आपके खाते में क्रेडिट और आपने क्या क्या चीजें करनी है चेक। और दोस्तों, माननीय गृह मंत्री ने सेना और सैनिकों के लिए क्या कहा और प्रधानमंत्री के तेवर कुछ बदले बदले हैं। चाहे दुनिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ट्रंप हो, और सबको उन्होंने एक ही नसीहत दे डाली है कि अब हमसे पंगा नहीं लेना है। और सेना प्रमुख की एक शहीद और सैनिकों के परिवार के लिए अद्भुत पहल, हम उसका करते हैं स्वागत। और सेना के एक युवा अधिकारी ने अपनी जान पर खेलकर अग्निवीर को बचाया। हाँ जी दोस्तों, और वो हो गए शहीद। इस तरह की है भारतीय सेना। और दोस्तों, मैं आपके सामने इन खबरों को लेकर आया हूं। सबसे पहले बात करता हूं कि पेंशन क्रेडिट मैसेज की। हाँ जी दोस्तों, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, क्या हमारी पेंशन का मैसेज आया या कब आएगा, पेंशन कब आएगी खाते में। तो दोस्तों, हमारा ये मेल आया, मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। जैसा आप देख सकते हो, स्पर्श मंथली पेंशन अपडेट मई 2025 और डियर सो एंड सो, रैंक सो एंड सो, पीपीओ नंबर, योर बैंक अकाउंट नंबर डैश सो एंड सो इज बीइंग क्रेडिट विद एन अमाउंट ऑफ, इतना अमाउंट आपके खाते में जमा होगा, जिसमें आपकी सर्विस पेंशन टोटल इतनी है, डीआर अमाउंट टोटल इतना है, कम्यूटेशन रिकवरी आपकी इतनी कट जाती है और उसके बाद आपके खाते में बचा हुआ पैसा 30 तारीख को यानी 30 मई को क्रेडिट हो जाएगा। और इसके साथ आपका कम्यूटेशन कितना कट रहा है और उसकी डेट कब तक है, जैसा कि मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। आपके सामने आपने देखा होगा, आपको मेल भी आया होगा और एसएमएस भी आया होगा। और एसएमएस भी डियर सो एंड सो, आपके अकाउंट में आपका पैसा 30 मई 2025 को क्रेडिट हो जाएगा। यानी दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि इसका हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। पिछले महीने कुछ गड़बड़ हुई थी, तो आप अपना पूरा ये डेटा चेक कर सकते हैं। आपकी बेसिक पे सही है, आपका डीआर या डीए वो करेक्ट है, कम्यूटेशन आपका कटना है या बंद हो जाना, और कब तक कट रहा है, क्या ये सही है, आपको लग रहा है कि नहीं इसकी डेट आ गए, तो आप जरूर टोल फ्री नंबर पर कॉल करके एक बार कंफर्मेशन कर सकते हो। और आपका आइडेंटिफिकेशन कब ड्यू है। तो दोस्तों, अपने आपके पास मैसेज आ गया है, अच्छी बात है। नहीं है तो आप निश्चिंत रहें, मैसेज आज शुरू हुआ है, शाम तक आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर। अब मैं बात करूंगा अपने साथी की जान बचाते हुए एक युवा अधिकारी मात्र 6 महीने नौकरी, लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी अग्निवीर की जान बचाते हुए। हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हो, एक आरओपी रोड ओपनिंग पार्टी यानी एक बड़े मिशन एक के साथ अपना काम कर रहे थे। एक अग्निवीर पुल क्रॉस करते हुए डिसबैलेंस हो जाता है, उसको बचाने के लिए छलांग लगा देते हैं। एक और नायक उनके पीछे छलांग लगा देता है। ये है सेना की ट्रेनिंग, ये है सैनिक एक दूसरे के साथ कितने समर्पित हैं, यानी अपने बड़ी की जान बचाते हुए। और शशांक तिवारी खुद शहीद हो जाते हैं। देखिए दोस्तों खबर, गंगटोक उत्तर प्रदेश प्रयागराज के निवासी युवा अधिकारी लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी साथी की जान बचाते हुए सिक्किम में बलिदान हो गए। साहस, नेतृत्व और साथियों के प्रति समर्पण का अद्वितीय उदाहरण पेश करते हुए भारतीय सेना की सिक्किम स्काउट्स यूनिट के लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी ने गुरुवार को उत्तर सिक्किम में एक ऑपरेशनल कार्य के दौरान अपने साथी सैनिक की जान बचाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। मात्र 23 वर्ष का अधिकारी 6 महीने पहले 14 दिसंबर 2024 को सेना में नियुक्ति यानी पास आउट हुए थे। वो एक टेक्निकल ऑपरेटिव बेस की ओर से रूट ओपनिंग पेट्रोल का नेतृत्व कर रहे थे, जो कि भविष्य की तैनाती के लिए एक महत्वपूर्ण चौकी के रूप में तैयार हो रही थी। 11 बजे पेट्रोल में शामिल अग्निवीर स्टीफन सुब्बा एक लकड़ी के पुल को पार करते हुए संतुलन खो बैठा और तेज बहाव वाली एक पहाड़ी नदी में बह गए। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी ने अद्भुत सतर्कता, निस्वार्थ नेतृत्व, अपनी टीम के प्रति अटूट समर्पण का परिचय देते बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत खतरनाक धारा में छलांग लगा दी। उनके साथ सैनिक नायक पुकार कटेल भी सहायता के लिए पीछे नहीं रहे। दोनों ने मिलकर डूबते हुए अग्निवीर को बचा लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश लेफ्टिनेंट तिवारी को नदी की तेज धारा अपने साथ बहा ले गई। तमाम प्रयासों के बावजूद उनका पार्थिव शरीर लगभग 800 मीटर नीचे 11:30 बजे कल बरामद हुआ। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी की वीरता, भारतीय सेना के मूल्यों को निस्वार्थ सेवा,
ईमानदारी, आदर्श नेतृत्व, अधिकारियों जवान के बीच अटूट रिश्ते का उज्जवल प्रतीक है, जो न केवल युद्ध में बल्कि शांति के समय भी पोषित होते हैं। तो दोस्तों, जो शब्द हैं वो एक एक घुह कर बोला है, एक एक आप समझ सकते हो मोती की तरह, यानी इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारतीय सेना, भारतीय सैनिक, भारतीय पूर्व सैनिक इनको सैल्यूट करते हैं, सलाम कहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके पिता यानी कि परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब ने भी अपने शोक संवेदना में ये कहा है कि इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और इसीलिए कहते हैं कि हमेशा फ्रीडम इज नॉट फ्री, फ्रीडम इज नॉट फ्री, कहते हैं फ्यू पे इन टॉल ऑफ वार, मतलब ये जो हमें स्वतंत्रता ये फ्री में नहीं है कि हम आराम से घूम रहे, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है और कीमत वो सैनिक चुकाता है, जिस तरीके इन्होंने ऐसे देखा। और इसी तरीके से आप देखते हो सेना के युवा अधिकारी के साथ साथ गैलेंट्री अवार्ड आपको देखा, कल जो मैं आपके सामने एक पिक्चर एक वीडियो ला रहा हूं जिसमें गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया, ऑपरेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन अपनी जान पे खेलते हुए इस देश की सेवा की, उन्हें गैलेंट्री अवार्ड प्रदान किए गए। अब मैं बात आता हूं इस सेना और सैनिकों की वीरता पर माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं। गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि जब हमारे जवान बॉर्डर पर हैं, हमें पता चलता है कि सीमा प्रहरी वहां पर है, तो हमें ये इस बात से हम बोलते हैं, हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि अब दुश्मन का ही नुकसान होगा, दुश्मन मारा जाएगा, मैं आराम से चैन की नींद सोऊंगा। चाहता हूं नरेंद्र मोदी कसर नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे मालूम है सीमा प्रहरी है तो कुछ नहीं होने वाला है, नुकसान होगा तो सामने वालों का ही होगा, हमारे देश का नहीं। ये बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री जी ने कहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी को भरोसा है, इस देश के 140 करोड़ लोगों को हमारे सेना और अर्धसैनिक बलों पर पूरा भरोसा है और हम आपके और आपके परिवार के साथ हैं। इन्होंने ये बात कही, सुनना होगा। अब माननीय प्रधानमंत्री का जो कॉन्फिडेंस है वो आप देख सकते हो। कल से जैसे बीकानेर में वो नाल एयरपोर्ट में उतरते हैं, करणी माता के मंदिर पर जाके मत्था टेकते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद उनके तेवर बदले बदले नजर आते हैं। उसका एक नजारा देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, भारत है। आज आपको देखना होगा, उन्होंने कहा है मेरे नसों में, कहा मेरा माथा ठंडा है लेकिन मेरा लहू गर्म है और इस मेरे लहू में गर्म सिंदूर बह रहा है। मैं अमेरिका को चेतावनी दी, विश्व को चेतावनी दी, पाकिस्तान को चेतावनी दी और कहा है कि मेरा सीना इसी तरीके से खोलकर खड़ा हूं और दुश्मन को इसी तरीके से जवाब दूंगा, न झुकूंगा और ना ही डरूंगा। मां भारती के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। अपने सेना और सैनिकों की वीरता के ऊपर उन्होंने कहा हमें कोई संदेह नहीं है, हमने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। अब खुली छूट दे दी थी बार में, अब खुली छूट उन्होंने दी है कि आपको जो इक्विपमेंट चाहिए आप खरीद सकते हो, जो जरूरत है आवश्यकता है वो खरीदना होगा, क्योंकि मोदी जी को अब पता चल गया है कि डिप्लोमेसी कितनी भी हो, साथ देने कोई नहीं आएगा और अमेरिका पे तो भरोसा करना ही बहुत ही बेईमानी, ये किसी का नहीं हुआ, ये किसी का हो ही नहीं सकता। और ट्रंप के बदलते सुर और बदलते स्टेटमेंट से आपको पता चलता है कि इसका कोई वजूद नहीं है। उन्होंने कहा अब जो भी है, जो भी लड़ाई है, जो भी तैयारी है, अपने दम पे करनी है, अपने पैसे से करनी है, अपने बलबूते इस लड़ाई लड़नी। दोस्तों बहुत बड़ी चीज है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि सेना और सैनिकों को सजग और तैयार रहना है, जैसा कि आपके सामने इनके आप वक्तव्य सुन सकते हो। अब मैं माननीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब की पहल, जो कि लगातार उनकी पहल आपने देखा होगा, भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान करते हैं, सेना के अंदर तो कर ही रहे, लेकिन उसके बाहर हटके उन्होंने अपना दायरा खोला है किसी भी तरीके को लेके, चाहे सेना के वेलफेयर को लेके बात की हो, सेना के अग्निवीरों को लेके बात की हो, सेना के 8वें वेतन आयोग को लेकर सवाल पूछा हो, उसकी बात की हो, लेकिन बात बहुत जबरदस्त तरीके से सरकार के सामने एक संकेत के रूप में रख देते हैं कि सेना को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और सेना का उन्होंने कहा है सेना की नौकरी और सैनिकों का जो बलिदान है वो सबसे ऊपर है। आपको इसको लेकर के मद्देनजर रखते हुए आपको सैनिकों के बारे में सोचना होगा। अब उन्होंने सैनिकों के परिवार से बैज ऑफ सैक्रिफाइस सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर प्रदान किए, यानी सेना प्रमुख ने शहीद सुरक्षा कर्मियों के परिजन को बैज ऑफ सैक्रिफाइस सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर प्रदान किए। जैसा कि नई दिल्ली कल जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने
अपने कर्तव्य निभाते हुए प्राणों की आहुति देने वाले सैन्य कर्मियों के परिवारजनों को शुक्रवार को बैज ऑफ सैक्रिफाइस सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दिए गए। उन्होंने कहा है उन अधिकारियों को, जेसीओ को, जवानों को सम्मानित किया गया जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान कुर्बान दी। उन्होंने जुलाई 1999 ऑपरेशन कारगिल जो विजय था उसके बाद इस तरीके की मुहिम शुरू हुई और इसी मुहिम के तहत उन्होंने जनरल द्विवेदी साहब ने कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोचक, कैप्टन दीपक, हवलदार रोहित कुमार, नायक दिलवर खान, राइफल रवि, सिपाही प्रदीप और तमाम लोगों को उन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया। और उन्होंने कहा है कि ये हमारे देश की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरे और अपना जीवन बलिदान कर चुके। और इनका परिवार, हमारा परिवार, हमेशा कहते हैं हमारा परिवार सिर्फ सैनिक नहीं, पूर्व सैनिक, उनके बच्चे, उनकी बीवी, सारा परिवार, और उस परिवार का मैं मुखिया हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो इनकी सोच, इनकी पहल को मैं सैल्यूट करता हूं। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।